हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जनवरी, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया और इस दौरान क्या बोले पीएम मोदी। किसानों के लिए पीएम मोदी बोले कि आज देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है छोटे किसान। साथ ही 25 सालों के नए संकल्प की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हर किसी के लिए ये अमृत काल का समय है। पीएम ने कहा कि साल 2014 के बाद तेजी से हो रहे विकास से लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में लगभग 38,800 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। कई सारी नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने खुद मेट्रो में सफर भी किया। और वो बोले कि नए भारत के पास बड़े सपने हैं और उन्हें साकार करने का साहस भी है। और इस दौरे के दौरान दोनों राज्यों में कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात दी। तो कुछ यूं सिलसिला रहा इन दोनों राज्यों के दौरे का पीएम मोदी का। अच्छा, अगली बड़ी और अच्छी खबर आ रही है खास करके युवाओं के लिए। देखिए आप, इस साल का पहला रोजगार मेला लगने जा रहा आज 20 जनवरी को। और इस रोजगार मेले के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। ऑनलाइन होगा ये संबोधन और 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर आज दिया जाएगा। और साथ ही इस मेले में टोटल लक्ष्य है 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का। अब ये 71,000 नियुक्तियां अलग अलग फील्ड में दी जाएगी, जैसे लोको पायलट्स, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सोशल सिक्योरिटी, टीचर्स, नर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह वगैरह पदों पर ये नियुक्तियां दी जाएगी। और इस अभियान के तहत, रोजगार मेले के अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी देने का प्लान है। आज 20 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही है, फोन पे बनी भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी, जुटाए 2,847 करोड़ रुपए। वैसे फोन पे ने एक नई सुविधा भी शुरू की है। हाल ही में आपको पता होगा, अब आप एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के बिना भी यूपीआई एक्टिवेट कर पाएंगे। जी हाँ, अभी तक किसी भी यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना एटीएम कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, चाहे आप पेटीएम, गूगल पे वगैरह पर एक्टिवेट करते हो तो। लेकिन फोन पे ने ये नई सुविधा शुरू कर दी, आप आधार कार्ड के जरिए भी मोबाइल में फोन पे पर यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, वह देखिए अगली बड़ी खबर, आने वाले समय में आपका हवाई सफर करना सस्ता होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनी नासा और बोइंग मिलकर फ्यूल बचाने वाला प्लेन बना रहे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग विंग होंगे, जिससे कि फ्यूल की बचत होगी। वह देखिए, आज से हमारे देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। 28 जनवरी तक एसबीआई के काउंटर से ले सकेंगे। फरवरी में 3 राज्यों में चुनाव होंगे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी कल ही बता दी थी। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर एक बड़ी रिसर्च सामने आ रही है कि 1960 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, उसके कुछ ही सालों बाद पाकिस्तानियों की आमदनी इंडियन से ज्यादा थी। यानी पाकिस्तानी लोगों के पास पैसा भी ज्यादा था, वो कमाते भी भारतीयों से ज्यादा थे। लेकिन अब परमाणु बम बनाने में तो पाकिस्तान आगे है। हालात ये कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। 75 साल में पाकिस्तान और भारत की जर्नी कुछ यूं रही। और पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा, भारत से बातचीत करने के लिए भी पाकिस्तान सरकार गुहार लगा रही है। इस पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया और भारत ने कहा कि पहले आतंकवाद बंद करो, हमने तो हमेशा अच्छे रिश्ते चाहे हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए एक और बुरी बात तो ये सामने आ रही कि पाकिस्तान को अब सऊदी अरब भी कर्ज नहीं देगा। सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि हमने अपना तरीका बदल लिया है, अब बिना शर्त के कर्ज या लोन नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान में बढ़ रही भूखमरी, गरीबी और खाने की समस्या के चलते पीओके के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और वो भारत में शामिल होने की मांग भी कर रहे हैं। इस पर एक्टिविस्ट भी बोले कि पाकिस्तान जल्द समर्पण पत्र तैयार करें, यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसके लोग भी अब भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। और ये मुद्दा अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में पूरी हो चुकी है। पाठनकोट से कठुआ पहुंचे राहुल गांधी और अब जम्मू कश्मीर में ये यात्रा शुरू होने जा रही है और यहीं पर इस यात्रा का अंतिम सफर भी होगा, यानी कि समापन होगा। और देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी क्या कुछ बातें बताते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे दोस्तों, भारत का गौरव बढ़ाने वाली एक और अच्छी खबर आ रही है। देखिए, भारत में पैदा हुई अरुणा मिल्लर, इस लड़की ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है। अमेरिका के मेरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी अरुणा मिल्लर। भगवत गीता पर हाथ रखते हुए इन्होंने शपथ ली और ये पद संभालने वाली पहली इंडियन अमेरिकन सिटीजन भी बन चुकी है। उम्र इनकी 58 साल है। अरुणा का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था और ये 1972 में अपने परिवार के साथ अमेरिका गई और अमेरिका में इतने बड़े गवर्नर के पद पर बैठकर इन्होंने भारत का नाम बड़ा गौरवान्वित किया है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए और सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, एक बड़ा नया नियम निकल कर आ रहा, 1 अप्रैल 2023 से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। मोटर व्हीकल कानून में संशोधन कर दिया सरकार ने। जी हाँ, और ये नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। दरअसल इस नए आदेश के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां चलन से बाहर हो जाएगी। भारत सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान, इन सभी के पास जो भी व्हीकल है, जो भी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उन सभी को स्क्रैप में किया जाएगा 1 अप्रैल के बाद और इनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें सेना के वाहन, आर्मी के वाहन शामिल नहीं होंगे। बाकी जितने भी सरकारी गाड़ियां, सरकारी व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
में 15 साल पुराने सभी को रिप्लेस किया जाएगा 1 अप्रैल के बाद, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की भी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टरों के लिए लागू किया जाएगा जिला आवास कार्यक्रम। देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल कोरोना की वजह से 2 साल तक लंबित रहने के बाद अब फिर से देश के सभी राज्यों के सभी जिला अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए जिला आवास कार्यक्रम लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा कि पीजी छात्रों के लिए 3 महीने का जिला आवास कार्यक्रम लागू किया जाएगा और ऐसे में जिला अस्पताल प्रबंधकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने क्षेत्र की जरूरत के मुताबिक पीजी छात्रों की सेवाएं भी ले सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल के छात्र होंगे उनकी सर्विस ले पाएंगे जिला अस्पताल प्रबंधक भी, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, इस साल 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों का प्रदर्शन होगा। 9 राफेल अपने कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट करेंगे। नेवी का IL-38 आखिरी बार उड़ान भरेगा। अच्छा वह देखिए भारत में स्कूलों को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना काल के बावजूद भी स्कूलों में दाखिला यानी कि एडमिशन 98.4% पहुंचा। सरकारी स्कूलों में भी धीरे धीरे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और खास करके गाँव में लगभग 98% से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कुछ सालों पहले गाँव में खास करके बच्चों को पढ़ाने की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन आजकल गाँव में भी बच्चों के पढ़ने का रेशियो काफी सुधरा है। सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन बढ़े हैं। बिहार बंगाल में सबसे ज्यादा निजी ट्यूशन भी ले रहे हैं बच्चे। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, शराब खरीदने के लिए 21 साल की उम्र जरूरी होगी। जी हाँ, यह नया नियम लागू किया गया कर्नाटक सरकार की तरफ से। दरअसल कर्नाटक राज्य में हाल ही में सरकार ने ऐसा नियम लागू किया था कि शराब खरीदने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल कर दी थी, लेकिन इस 18 साल वाले नियम फैसले को वापस ले लिया सरकार ने और अब वापस शराब खरीदने के लिए 21 साल की उम्र जरूरी होगी। कर्नाटक के आबकारी विभाग ने इस संबंध में संशोधित नियम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, है ना। मतलब यानी कर्नाटक में अब शराब खरीदने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल जरूरी होगी। अच्छा वही बड़ी खबर आ रही है, IT नियम में संशोधन का प्रस्ताव लाने जा रही सरकार और PIB हटवा सकेंगे फेक न्यूज। एडिटर्स गिल्ड ने कहा अकेले सरकार के पास न हो फैसला, सही आलोचना दब जाएगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि बांझपन तलाक का अधिकार नहीं है। पत्नी को छोड़ना मानसिक क्रूरता है। अगर किसी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे तो इस वजह से पत्नी से तलाक नहीं लिया जा सकता है। एक ऐसा ही मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में आया था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की, ये कहते हुए कि अब पत्नी उसकी कभी भी मां नहीं बन सकती है। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया और तलाक की इजाजत नहीं दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करना यानी कि इस वजह से पत्नी को छोड़ना मानसिक क्रूरता है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में फिर पति क्या करे अपनी संतान के लिए। तो आजकल कई सारे और टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है, IVF वगैरह, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो फिर पति पत्नी दोनों सहमति से दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो ये एक मानवीयता भरा फैसला हो सकता है, लेकिन इस आधार पर तलाक लेना बिल्कुल भी सही नहीं है ना। और अगला अपडेट देखिए, 26 जनवरी को जेल से बाहर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस करेगी स्वेग से स्वागत। खबर आ रही है कि 30 जनवरी को राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अच्छा टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप लेकर आया सबसे तगड़ा फीचर। अब आप वॉइस मैसेज को स्टेटस के रूप में भी लगा पाएंगे। अभी मतलब फोटो वीडियो वगैरह स्टेटस पर टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं ना, ठीक वैसे ही वॉइस मैसेज भी स्टेटस पर लगा पाएंगे। 30 सेकंड तक का वॉइस नोट, ये नया फीचर जल्दी आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा। और वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो आपको बता दूं, एलोन मस्क ने लॉन्च किया ट्विटर ब्लू का एनुअल प्लान भी। $84 में साल भर के लिए मिलेगा सब्सक्रिप्शन, $22 की होगी बचत और एप्पल स्टोर पर यही सर्विस $11 में मिलेगी। अच्छा वही बड़ी खबर है, अब बिना बिजली ईंधन 100 मीट्रिक टन कचरे का होगा निपटारा। दिल्ली NCR में पहली बार ब्लैक होल टेक्नोलॉजी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा कचरा निस्तारण के लिए। वैसे खबर आ रही कि NCR में फिर हवा खराब हुई है, कई सारे एरियाज में 300 के पार पहुंच रहा है हवा का AQI, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह में। और अब सरकार ने यहाँ पर ग्रेप सेकंड स्टेज लागू कर दिया है। फैक्ट्रियों में कोयले के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। फैक्ट्री मालिकों को आदेश दिए गए कि आप LPG CNG इनका इस्तेमाल करें फैक्ट्रियों में। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, 3000 चिकित्सकों ने बंद किया काम। बोले कि मांगे पूरी नहीं हुई तो एक मरीज भी नहीं देखेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया और हजारों डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, खास करके इनका कहना कि हमारा मानदेय सबसे कम है, तनख्वाह बढ़ाने की इनकी मांग है। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, अपडेट में आपको बता दूंगा। अच्छा वही हरियाणा में एक बड़ी ठगी की गई। पंजाब के एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए ठग लिए। 1 करोड़ की क्रैक मनी देने का लालच दिया और वो लेने गया तो फर्जी पुलिस की रेड करवाई और इस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी की गई। तो ऐसे कभी भी किसी के लालच में ना आए, वरना रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप है जो पैसे भी गंवा सकते हैं। वैसे हरियाणा की कुछ और अपडेट देखिए आप, अब साल में 2 बार होगी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने यह फैसला लिया है। मई में अब दूसरी बैठक होगी। CM विंडी की 3 माह में होगी समीक्षा। और साथ ही हरियाणा सरकार ने 167 करोड़ रुपए का जल संरक्षण बजट भी पहुंचा दिया। साथ ही हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, पुलिस अधिकारी भी अब करेंगे पढ़ाई। दरअसल हरियाणा पुलिस अधिकारी जो है ना, वो ग्रुप A के अफसर मैनेजमेंट सीखेंगे।
पब्लिक से डील कैसे करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, इसकी बारीकियों से रूबरू होंगे और इससे हरियाणा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सुधरेगी। ये हरियाणा सरकार का प्लान है। अच्छा, उत्तराखंड जोशीमठ में इमारतें गिराने का काम जारी है। जेसीबी की मदद से तोड़ा गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। मुख्यमंत्री धामी बोले यहाँ 70% लोगों का जीवन सामान्य है। अच्छा दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर एक खबर आ रही कि सर्दियों में कम से कम 1 कप नारियल पानी जरूर पिए, रोजाना नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में तो जरूर पिए, क्योंकि नारियल पानी में भरपूर पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है और खास करके सर्दियों में ये आपके ब्लड शुगर वगैरह को कंट्रोल रखता है। स्पोर्ट ड्रिंक से भी दुगना फायदेमंद है ये, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला और इसीलिए सर्दियों में नारियल पानी जरूर पिए, है ना। वहीं पंजाब सरकार का नया प्लान देखिए, अफसर घरों पर आकर करेंगे रजिस्ट्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि 3 पीढ़ी से धोखे होते आए हैं, अब लोगों की सरकार है और अफसरों के लोग अब गाँव घरों पर आकर रजिस्ट्री कराने के आदेशों की जानकारी देंगे। अब आपको रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय वहाँ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हर सप्ताह 3 गाँव में अनाउंसमेंट कर डीसी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीसी गाँव में आएंगे और लोगों की कोई जमीन बेचनी खरीदनी है तो मौके पर ही रजिस्ट्री कराएंगे, घर की वगैरह भी, है ना। वह देखिए मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल, 2 महीने में 20,000 बुजुर्गों को कराएगी तीर्थ यात्रा। 21 जनवरी को पहली ट्रेन रवाना होगी। अच्छा, बागेश्वर धाम को लेकर आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता होगा, उनके चमत्कारों को साबित करने को लेकर। तो बागेश्वर धाम ने नागपुर की समिति का चैलेंज स्वीकार लिया। हालांकि वो बोले कि रायपुर आ जाओ, यहाँ फ्री में बताऊंगा, ठटरी बांध दूंगा। श्याम मानव ने भी इन पर जवाब दिया। दरअसल बागेश्वर धाम जो चिट्ठी लिखकर चमत्कार करते हैं, लोगों की मन की बातें बताते हैं, इसको लेकर नागपुर के एक अंधविश्वास की समिति है जिसने चैलेंज दिया बागेश्वर धाम को और समिति ने 30 लाख रुपए का ऑफर भी दिया कि अगर आप अपने चमत्कार दिखाकर हमें साबित कर देते हैं तो आपको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बागेश्वर सरकार कहा जाता है, उन्होंने इनके इस ऑफर को ठुकरा दिया और इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, फ्री में बताऊंगा सब कुछ। तो ये कुछ धर्म और विज्ञान के बीच कंट्रोवर्सी का मामला चल रहा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं भी कमेंट को पढ़ूंगा जरूर। वैसे एक श्रद्धांजलि, मशहूर संगीतकार निर्मल मुखर्जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने। ये अपने जमाने के बड़े फेमस दिग्गज संगीतकार रह चुके हैं। बॉलीवुड जगत के लिए ये बड़ी क्षति की बात है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अगला अपडेट आ रहा, 10% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं आप अडानी के शेयर। 27 जनवरी को खुल रहा अडानी एंटरप्राइजेज का IPO। अच्छा, वहीं बिहार में होने वाली जातिगत जनगणना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखते हैं क्या फैसला आता, बता दूंगा आपको। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, lotus365.com। इस पर आप प्रेडिक्शन करके पैसा जीत सकते हैं, जैसे क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा या फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, और भी ऐसे 200+ गेम्स आप खेल सकते हैं, यानी गोवा का मजा इनकी साइट पे। इसमें मुझे अच्छा लगता है रूलेट गेम, जिसमें बॉल घूमता है, वो कौन से कलर या नंबर पर आके रुकेगा, ओड या इवन पर, ये बताना होता है। Lotus365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुतेला, कीर्ति कारबंडा और काजल अग्रवाल हैं। और आप इनके इंस्टाग्राम पेज @Lotus365 वर्ल्ड पे फॉलो करके देख सकते हैं, खुद सेलिब्रिटीज का प्रमोशन करते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ विड्रॉल मात्र 20 मिनट में कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। और हाँ, अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलेगा 365 का बोनस। रजिस्टर करो www.lotus365.com। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस तरह के खेल में वित्तीय जोखिम होता है, तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पर खेलें। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। वैसे दवाइयों को लेकर सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। अब कम खर्च में आपके कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों का लंबा इलाज हो पाएगा। मोदी सरकार के इस कदम से मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब कैंसर, अस्थमा और बुखार की दवाइयां सस्ती होंगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने एंटीबायोटिक और एंटीवायरल समेत लगभग 128 दवाओं की कीमतों में संशोधन यानी कि बदलाव कर दिया और कीमतों में संशोधन के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जल्द ही ये दवाइयां थोड़ी सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं एक अच्छी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में डेयरी के विकास पर खर्च होंगे 350 करोड़ रुपए और इससे 16,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर डेयरी क्षेत्र में अगले 5 सालों में सरकार का ये प्लान है। बड़ी खबर है, झारखंड में हर घर नल जल योजना 2024 तक होगी पूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को इस संबंध में आश्वस्त भी किया। अच्छा, वहीं एक खुशखबरी है, चीनी निर्यात के कोटे पर सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेगी और आटा भी सस्ता होगा। दरअसल फूड सचिव संजीव चोपड़ा का कहना कि अभी 61 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी गई। इसमें 18 लाख टन चीनी का निर्यात हो भी चुका है और सरकार आटे की कीमतों को भी स्थिर रखने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, एक्सपोर्ट वगैरह को लेकर। अच्छा भाई दोस्तों, आपको पता होगा कल ही पहलवानों का एक बड़ा मुद्दा बन गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे पहलवान। बजरंग के साथ रवि दहिया और विनेश भी मौजूद रहे। दरअसल मसला यह है दोस्तों कि भारतीय कुश्ती में अचानक से तूफान आ गया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिए। वजह यह थी कि इनका कहना है कि संघ का जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पर और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। खेल मंत्री और खिलाड़ियों की मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली। अनुराग ठाकुर ने कुश्ती संघ अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को भी कहा है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली में शीतलहर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के आसार। कश्मीर को आज से हिमपात का अलर्ट जारी। आज हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 7 जिलों में भारी हिमपात का
अलर्ट, मैदानी इलाकों में बरसेंगे बादल, 26 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ भी देखने मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में 24 से 27 जनवरी को होगी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जोशीमठ में भी बढ़ सकती है मुसीबतें। गुजरात राजकोट में देखिए कल ही ठंड से एक छात्रा की जान चली गई। स्कूल में दोस्तों से बात करते वक्त अचानक गिरी 14 साल की छात्रा और सांसें थम गई। राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अब 5 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। अगले 2 दिन में ये बारिश हो सकती है। माउंट आबू में 6 दिन से पारा माइनस में चल रहा है। झारखंड में जारी रहेगा कोहरे का कहर। 21 जनवरी तक नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में पारा और गिरा और ठंड बढ़ी। वहीं हिमाचल में अटल टनल और रोहतांग पास के पास में वापस बर्फबारी देखी गई। निचले क्षेत्रों में धूप खिली। कई जगहों पर 3 इंची तक बर्फ की परत जमी। सैलानियों को भी रोका गया। संपूर्ण भारत का आज 20 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के मध्यम बारिश की चेतावनी है। और 23 से 27 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। कई जिलों में, है ना। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना चांदी थोड़े सस्ते हुए हैं। सोने की कीमत में 52 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 56,475 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो वहीं चांदी की कीमत 850 रुपए की गिरावट के साथ 68,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद पेट्रोल डीजल के प्राइस भी देख लेते हैं। देखिए बजट से पहले कुछ सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। जैसे महाराष्ट्र में पेट्रोल में 57 पैसे की गिरावट आई और उसके बाद अभी पेट्रोल का रेट 105 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। डीजल में 54 पैसे की गिरावट आई। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल के रेट में 30 पैसे की गिरावट आई है। इसी तरह से अभी अलग अलग देश में शहरों के कुछ बड़े शहरों के पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर गया है ना। चलिए अब अपन आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है और इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि अब गाँव में संक्रमण फैलने की चिंता बढ़ रही है। वो बोले कि इसे रोकना भी कठिन चुनौती है। वैसे भारत के लिए अच्छी खबर आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 128 नए मामले आए और राहत की बात यह रही कि एक भी व्यक्ति की पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना से जान नहीं गई, मौत नहीं हुई मतलब। और भारत में एक्टिव केस की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी 1962 सक्रिय मामले रह गए भारत में। इसके अलावा उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार से 90,000 से ज्यादा कोविशील्ड की वैक्सीन भेजी गई है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए जेईई मेन 2023 के सीजन 1 के डेट्स में शेड्यूल में कुछ बदलाव किए गए हैं। 27 और 28 जनवरी को नहीं होगा पेपर 1। सेशन 1 के एडमिट कार्ड भी अब दूसरी तारीख पर रिलीज होंगे। तो ये ज्यादा जानकारी आप जेईई मेन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप। इस संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी ऑफिशियली अपडेट जारी किया गया और एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं राजस्थान में 48,000 पदों पर टीचर्स की भर्तियां निकली हुई है। 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 28 फरवरी तक ये परीक्षा होगी जिसमें रीट पास कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एसएससी में भी वैकेंसी निकली है। केंद्रीय विभागों में एमटीएस के 11,409 पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ssc.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। वह देखिए हिमाचल प्रदेश ऊना के 10 स्कूलों में बनेगी इनोवेशन लैब। 25 लाख रुपए खर्च होंगे। डीसी ने फरवरी तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। जेईई मेन एग्जाम को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि चाहे 500 हो चाहे 1200 किलोमीटर दूर हो एग्जाम सेंटर, परीक्षाएं स्थगित नहीं होगी। नए शेड्यूल से अपडेट क्लेश वगैरह के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। राजस्थान सरकार सख्त एक्शन में है कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर। आए दिन नए नए नियम लागू कर रही है और अब सरकार का कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग छोड़ता तो 10 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट को अपनी फीस वापस लौटानी पड़ेगी कोचिंग सेंटर को। ये नियम बनाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, है ना। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, बिजली विभाग का बड़ा फैसला। अब बिजली बिल की राशि को उपभोक्ता किस्तों में भी कर सकेंगे जमा। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के हित में यह बड़ा फैसला लिया। अच्छा उत्तर प्रदेश में देखिए गणित व भाषा की विशेष कक्षाओं के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस संबंध में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी बड़ी राहत मिली है। 1800 करोड़ का टैक्स सरकार ने माफ कर दिया है। अच्छा वही एनसीआर में नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की बड़ी सौगात। 26 जनवरी से 4 फरवरी तक मुफ्त में बनेंगे स्मार्ट कार्ड। अभी आम दिनों में स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए 100 रुपए का शुल्क लगता है, लेकिन 26 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक फ्री में बनेंगे। उत्तर प्रदेश में माघ मेले को लेकर 27 जनवरी तक 380 विशेष बसें चलाई जाएंगी यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए। गोरखपुर परिक्षेत्र में कानपुर में भी अब हर 10 मिनट में आपको ई बस सेवा मिल जाएगी। 150 नई बसें चलाने का प्लान तैयार हो चुका है। अच्छा वही राजस्थान में सरकार किसान भाई लोगों को ड्रोन भी बांटेगी। लगभग 1500 मिनी हेलीकॉप्टर किसानों को मिलेंगे। ड्रोन के माध्यम से खाद दवाई वगैरह का छिड़काव किया जाएगा उर्वरक का। इसका एक सफल ट्रायल भी किया राजस्थान सरकार ने कल ही और अब सरकार का प्लान है कि किसान भाई लोगों को किराए पर भी ड्रोन देगी गहलोत सरकार। कृषि मंत्री बोले 2 साल में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा बिहार में देखिए अब सिम कार्ड मिलना आसान नहीं होगा। बिहार पुलिस ने सभी जिलों के एसपी को दिए निर्देश। खरीद और बिक्री पर पैनी नजर रखी जाएगी। फर्जी सिम कार्ड के द्वारा होने वाली धांधली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बिहार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस की तरफ से सरकार की तरफ से राज्य भर में यह आदेश जारी किया गया। अच्छा वहीं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में जल्द होगी छंटनी। स्विगी अपने 6000 के टोटल वर्कफोर्स में से 8 से 10% एम्प्लॉइज को निकालेगी। खेल समाचार पर बड़ी खबर है। भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच 21 जनवरी को रायपुर छत्तीसगढ़ में खेला जाएगा दूसरा वनडे। वैसे टीम इंडिया रायपुर भी पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड टीम का जोरदार स्वागत भी किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक फैंस की
भीड़ लगी। 21 को वीर नारायण स्टेडियम में होगा ये पहला इंटरनेशनल मैच। वहीं भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पर भी खबर आ रही है। ये मैच हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में खेला जाएगा। 15 फरवरी से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू होगी। और कुछ दिनों बाद दोस्तों अमेरिका में भी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होगा। अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने दावा किया कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत भी देखने को मिलेगी। अच्छा, कल ही कुछ दो बड़े हादसे हुए। देखिए, गोवा मुंबई हाईवे पर 22 लोगों की जान चली गई दो हादसों में। एक में तो बस पलटने से 13 लोगों की जान चली गई और एक में कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई। अभी कोहरे वगैरह की वजह से भी हादसे ज्यादा होते तो प्लीज गाड़ी धीरे चलाएं, है ना। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी का दुष्प्रचार किया गया। विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया इसे। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक बोले कि डॉक्यूमेंट्री से वे सहमत नहीं है। ऋषि सुनक ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल गलत है, भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। वह देखिए, हिमाचल में हिम केयर योजना पर मंडराया संकट। करीब 80 करोड़ रुपया सरकार के पास अटका। सीएम सुक्खू से मिलेंगे सोलन के प्राइवेट डॉक्टर्स। हिमाचल में सुक्खू सरकार लोन लेने की भी तैयारी में। देखिए, मतलब एक तो राज्य सरकारें क्या करती, बड़े बड़े चुनावी वादे कर देती, फ्री बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे, पुरानी पेंशन योजना भी लागू करेंगे, फिर सरकारों के पास बजट होता नहीं है, फिर ऐसे देखिए लोन ले रही है। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा आरबीआई ने चेतावनी जारी की थी सभी राज्य सरकारों को कि इस तरह से पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है, देश की इकोनॉमी डगमगा सकती है। तो चुनाव में लुभाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए राज्य सरकारें वादे तो कर देती है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट होता नहीं है। अब ये लोन लेने पड़ रहे हैं। देखिए आप, हिमाचल सरकार 1500 करोड़ रुपए के लिए आवेदन कर रही है लोन के लिए, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनरों की 11,000 करोड़ देनदारी बाकी है। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं चुक रही, पुरानी पेंशन योजना लागू करने। देखिए अच्छा, वहीं गुजरात अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से फैसला। देखिए, प्लास्टिक और पेपर कप भी यूज नहीं कर सकेंगे चाय के शौकीन। वहीं देखिए, दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट के साथ भी एक कल बड़ी धोखाधड़ी ठगी हुई। उनके अकाउंट से 98 करोड़ रुपए गायब हो गए। हालांकि हुसैन बोल्ट का कहना है कि उनका ये पैसा एक कंपनी के साथ जुड़ा था, तो वो कंपनी पर केस करेंगे। और अंतिम अपडेट है, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया। डायरेक्टर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से चूकी टीम इंडिया, अब न्यूजीलैंड को हराना होगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के इतिहास में किसी तेज दौड़ने वाले धावक का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। कमेंट करके बताइए। आज मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।